और उसी बात को उत्तरकांड में दोहराता हो तो मैं क्या मानूंगा। इसका मतलब ये वैचारिक संघर्ष का विचार है, लड़ाई संघर्ष, वैचारिक संघर्ष है। अभी भी जो जो यहाँ गुरु गोवलकर ने जो किताब लिखा है बंच ऑफ थॉट, जरा पढ़ डालिए, उसको पढ़ डालिए, आपको लगेगा इसमें वो सारे अंश दिए हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे मोहन भागवत थोड़े कह दिए कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है, वो अपने विचारों से उत्प्रेरित है और उसी विचार के वाहक है। वाल्मीकि नारायण वाल्मीकि रामायण में ये है कि मैं देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि उत्तरकांड में जो कहा गया है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा, भैया जाति का गिनती बता दिया है कि सब अधम जाति के लोग हैं। तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुरमुराई होई साहसी। पढ़िए तो भाईजान, कि संपूर्ण नारी जाति के बारे में कहता है कि अगर घर की नारी मरे तो समझो एक चीज मरा है, थिंग, समान। नारी को समान थिंग समझने वाले लोग, इंसान नहीं समझने वाले लोगों पर आपत्ति, हमको उस विचार पर आपत्ति। अफगानिस्तान में आप मेरी बात सुन लीजिए। आप हिंदुस्तान में घूम रहे हो, अफगानिस्तान में घूम रहे हो? नहीं, क्यों? आप हमारी बात पर करो ना, हम दुनिया की बात क्यों करें? हमारे देश में एक चीज बताओ, 6,743 जातियां हैं भारत सरकार के बजट में, और हमारे बेरोजगारों के हमदर्द, युवा आदर्श तेजस्वी जी से आज तक वाली कोई अंजना ओम कश्यप साक्षात्कार कर रही थी, क्या कही? अब तो 48,000 जातियां हैं, कैसे गिनती होगी? तो भैंस का, गाय का, बिच्छू का, सांप का, सबका गिनती हो जाएगा भैया, और इंसान का ही गिनती नहीं होगा, जो इस देश में 95-90%, 85% लोग हैं। तो आप समझ लीजिए आप करना क्या चाहते हैं। क्यों जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है? कौन लोग विरोध कर रहे हैं? तो वही यथास्थितिवादी लोग, जिनके खिलाफ संघर्ष है, मनुस्मृति के खिलाफ, रामचरितमानस के उत्तरकांड और सुंदरकांड के उस छंद के खिलाफ, और गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब आ रही है तो ये आएगी। हमारा जी काटने का 10 करोड़ भैया किसी को दे दो, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं, जो जलेगा नहीं वो निखरेगा नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जो आपत्तिजनक पंक्ति है, मेरा बस चलेगा तो नहीं रहेगा, सीधी बात। आप शिक्षा मंत्री हैं बिहार में, भैया आप बात समझिए तो क्या इसे आपत्ति, ये जो धर्माचार्य का काम कर रहे हैं हम अभी? अरे भाई, जो धर्माचार्य है वो करे कि भाई ये 90%, 85% वंचितों के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी है जिस ग्रंथ में, जहाँ पर उस अंश को हटाओ, वो हटाने लायक है, हटना चाहिए। और यहाँ तो रामायण, गीता और कुरान की पढ़ाई नहीं होती है। इस तरह की बातें वोट के लिए की जा रही है, कहा जा रहा है। अच्छा, किताबों में लिखी गई, अगर किताब में ये अंश लिखा गया हो, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा, हटेगा? अधम जात में विद्या पा करके कोई जहरीला हो जाता है, जैसे कि दूध पीने के बाद सांप। अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए, अगर ये अंश होगा तो हटेगा। सर, वोट का समय है, 24 के चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कि मैंने आपको आश्चर्य है जी, आप वोट गिनने आए हो यहाँ पर? मैं विचार बताने खड़ा हूँ। मैं विचार बताने के लिए आज नहीं, ये तो पता नहीं कल के, चूँकि राज्यपाल जी थे इसलिए आप इस बात को पकड़े हैं, नहीं तो मैं हर जगह तीसरी बार जिता के मधेपुरा के लोगों ने भेजा है, ध्यान करिएगा। और एक से एक बाहुबली और धनबली वहाँ लड़ रहे थे, सब जमानत जब्त करा के भेजा है लोगों का, और लालू यादव के सिपाही को जिता के भेजा हो। कुछ बात तो होगी ना। मैं ये विचार अपनी छत में चलाते रहता हूँ, इसलिए चिंता मत करो। सिन्हा आपको जेल भेजने की बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, आप जेल जाइए। क्या विजय सिन्हा कह रहे हैं? अरे भैया, तो आप मेरी बात कहिए ना। जिन लोगों ने शहीद जगदेव प्रसाद को गोली मार दिया, तो हमको गोली मार दो ना। जेल भेजना तो आसान बात है, जेल से तो फिर भी आ जाएंगे, गोली मार दोगे तो नहीं रहेंगे, सीधी बात है। अपने बातों पर कायम रहिएगा। मैं जिस रामचरितमानस में जो उत्तरकांड के जो आपत्तिजनक अंश हैं, उसके पक्ष में कभी नहीं रहूँगा, उसके